वंदे मातरम साथियों। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। कुछ लोगों के लिए यह शब्द महज किसी कहावत के शब्द हो सकते हैं, किसी कथ्य के शब्द हो सकते हैं। प्रचलित रूप में हम आए दिन इस प्रकार के शब्दों को सुनते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इन संपूर्ण शब्दों को अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके लिए मातृभूमि का प्यार स्वर्गिक आनंद से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यही कारण है हमारे ये क्रांतिकारी, जिनका मैं आज आपसे परिचय कराने जा रहा हूँ, 18 साल की जेलों में अमानवीय यातना झेलने के बाद, जिनमें काला पानी की सज़ा भी थी, जब यह 18 साल बाद जेलों से रिहा होते हैं तो ये इस डर से घर पे नहीं जाते हैं कि परिवार वाले इनका विवाह कर देंगे, इनको जिम्मेदारियों में बांध देंगे, इस प्रकार यह मातृभूमि की सेवा के आनंद से वंचित हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, मातृभूमि सेवा संस्था आज आपका परिचय एक ऐसी ही महान विभूति से कराना चाहती है जिनका नाम होता है पंडित किशोरी लाल। पंडित किशोरी लाल जो कि भगत सिंह के बहुत ही करीबी मित्र थे एवं उनके एक महत्वपूर्ण साथी थे, जिनका जन्म 9 जून सन 1909 को पंजाब के होशियारपुर के धर्मपुरा गांव में हुआ। इनके पिता का नाम श्री रघुदत्त शास्त्री था, जो कि संस्कृत के अध्यापक थे। रघुदत्त शास्त्री जी स्वयं एक क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह के चाचा जी श्री अजीत सिंह जी की पगड़ी संभाल जट्टा पार्टी के यह सक्रिय कार्यकर्ता थे। बड़े भाई आर्य समाजी थे। अतः कहा जा सकता है कि पारिवारिक संस्कारों ने ही इन्हें मातृभूमि की सेवा के लिए प्रेरित किया। प्रारंभिक शिक्षा पंडित किशोरी लाल जी की धर्मपुरा ग्राम में हुई। इसके बाद पिताजी का स्थानांतरण क्वेटा हो गया। पिताजी क्वेटा स्थानांतरित हो गए, अतः परिवार को वहीं जाकर बसना पड़ा। आगे की पढ़ाई किशोरी लाल जी ने क्वेटा में की एवं स्नातक की पढ़ाई के लिए ये लाहौर आ गए, जहां इन्होंने डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया। यहीं पर इनकी मुलाकात भगत सिंह से हुई एवं यह भारतीय नौजवान सभा से जुड़े एवं पंडित किशोरी लाल जी यहीं से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में रुचि लेने लगे एवं बहुत ही जल्द बम बनाने में निपुणता हासिल कर ली। 69 कश्मीरी बिल्डिंग लाहौर इनका मुख्य केंद्र स्थल था, जहां पर ये अमूमन बम बनाया करते थे। इन्हीं गतिविधियों को अंजाम देते देते अंततः सन 1929 में किशोरी लाल जी को सुखदेव थापर के साथ गिरफ्तार कर लिया गया एवं लाहौर ट्रायल में ही, लाहौर कॉन्स्पिरेंसी में ही इनका मुकदमा चला। 15 अप्रैल सन 1929 में गिरफ्तार किशोरी लाल जी को जब लाहौर षड्यंत्र का मुकदमे का फैसला सुनाया गया, तो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जब फांसी की सज़ा मुकर्रर की गई तो किशोरी लाल जी बहुत ज़्यादा निराश हुए, यह सुनकर कि मातृभूमि ने उन्हें फांसी की सज़ा के लिए चयनित नहीं किया है। जी हाँ मित्रों, ये वो दौर हुआ करता था जब फांसी की सज़ा भी अपने आप में एक आनंद का विषय हुआ करती थी। मातृभूमि पर बलिदान देना सर्वोच्च 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 गर्व का विषय होता था। किशोरी लाल जी की उम्र अभी कम थी, अतः इन्हें फांसी की सज़ा नहीं दी गई, इन्हें आजीवन कारावास दिया गया। लेकिन यह आजीवन कारावास भी किसी फांसी की सज़ा से कम नहीं था, क्योंकि इस आजीवन कारावास में एक बहुत बड़ा कालखंड इन्होंने काला पानी की जेलों में गुजारा, जहां पल पल क्षण क्षण तिल तिल कर मरने समान होता था। साथ ही इन्हें लाहौर, मोंटगोमरी एवं अन्य कई जेलों में रखा गया
18 साल तक जेलों में रहने के बाद यह 21 फरवरी सन 1946 को जेल से रिहा हुए। जेल में ही किशोरी लाल जी कम्युनिस्ट साथियों के संपर्क में आए, कार्ल मार्क्स का काफ़ी अध्ययन किया, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। यही कारण था कि इन्होंने जेल में ही कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बनने के लिए आवेदन दे दिया। 1946 में जब ये जेल से रिहा हुए तो इन्होंने दिल से कम्युनिस्ट पार्टी में रहकर ही देश की सेवा करने का प्रण लिया एवं ऑल इंडिया कम्युनिस्ट यूनियन के यह सक्रिय सदस्य बन गए एवं यहीं से इनका एक कम्युनिस्ट दौर शुरू हुआ। 1948 में पार्टी से मोहभंग हुआ एवं 1500 साथियों को लेकर इन्होंने एक नई पार्टी का निर्माण किया, ऑल इंडिया कम्युनिस्ट हिंद यूनियन। इसमें रहकर ये कार्य करते रहे। बहरहाल 1952 में पुनः यह पार्टी अपने मातृ पार्टी में विलय हो गया इनका। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आज़ादी के बाद भी इनकी भूमिका रही गोवा मुक्ति आंदोलन में। इन्होंने एक सक्रिय भूमिका अदा की, जहां भारत के मुख्य भूखंड को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, वहीं गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने में भी इन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया एवं उस पर सफलता प्राप्त की। दुर्भाग्य से 11 जुलाई सन 1990 में ये दुर्घटनाग्रस्त हो गए। बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें आई एवं इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार पंडित किशोरी लाल जी एक अमर क्रांतिकारी के रूप में अपना जीवन बिताकर हमेशा हमेशा के लिए चिर निद्रा में लीन हो गए। मातृभूमि सेवा संस्था यह एक ऐसी संस्था है, वीडियो में भले ही आपको एक चेहरा नजर आता होगा, लेकिन संस्था की पूरी टीम आप सभी राष्ट्रभक्त साथियों के लिए दिन रात अथक परिश्रम कर जानकारियां जुटाती हैं। आदरणीय राकेश कुमार जी का अथक परिश्रम इन जानकारियां जुटाने में रहता है, जो मैं आपके सामने ला पाता हूं। मैं ऋणी हूं उनका। यदि ये जानकारियां मुझे उनके माध्यम से उपलब्ध नहीं कराई जाती तो शायद ये मेरे लिए संभव नहीं हो पाता कि इन महत्वपूर्ण गुमनाम क्रांतिकारियों से मैं आपको परिचित करा पाता। इसी के साथ आदरणीय सीताराम जी एवं एक लंबी टीम है। कभी फुर्सत में एक विशेष वीडियो बनाकर हमारे सारे साथियों का परिचय दूंगा मैं आपको। बहरहाल मातृभूमि सेवा संस्था एवं आपका साथी प्रशांत टहलियानी क्रांति के ऐसे वीर नायक पंडित किशोरी लाल जी को शत शत नमन करता है, वंदन करता है। जय भारत, जय हिंद। राष्ट्रभक्त साथियों, जैसा कि आपको पता है 13 जुलाई 2020 से ही हम अपने प्रत्येक वीडियो के अंत में आपको याद दिलाना नहीं भूलते हैं कि आज जतिन दास जी की भूख हड़ताल का कौन सा दिन है। हमारे ये अमर क्रांतिकारी एक एक दिन भूखे रहकर मातृभूमि की सेवा में अमानवीय यातनाओं को झेलकर आज पूरे 55 दिन पूरे कर चुके हैं। कल्पना कीजिए जेल के वह भयावह दृश्य, अमानवीय यातनाएं, भूख की वेदना एवं हमारा अमर क्रांतिकारी जतिन दास 55 दिन। मातृभूमि सेवा संस्था एक बार पुनः नमन करती है मातृभूमि के ऐसे ही सच्चे सपूत जतिन दास को, मातृभूमि के सच्चे सपूत पंडित किशोरी लाल जी को। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद। वंदे